तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो यार आज के वीडियो के साथ वापस आज मेरे पास iQOO का एक शानदार स्मार्टफोन है जो कि iQOO 15 अल्ट्रा है। इंडिया के अंदर ये वाला स्मार्टफोन अभी ना लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आप सभी लोगों के लिए वाला स्मार्टफोन मंगा लिया बाहर से इंपोर्ट करके। और इस वाले फोन के अंदर ना बहुत ज्यादा शानदार चीजें हैं, जैसे कि एक इनबिल्ट वाला फैन हो गया। और ये iQOO का पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर इनबिल्ट ट्रिगर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें iQOO ने दी थी, तो हमने सोचा भाई क्यों ना हम भी टेस्ट कर लें। वैसे हमारे पास iQOO 15 भी है, इसकी भी मल्टीपल वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर दी है। और आप बोलोगे तो iQOO 15 अल्ट्रा का कंपैरिजन iQOO 15 के साथ भी मैं लेके आ जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना उसके लिए। लेकिन ये वाला स्मार्टफोन अभी फिलहाल पैक है। बॉक्स के अंदर भी कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें इसके अंदर मिलती हैं, लाइक थोड़ी अलग अलग चीजें, जैसे इसकी केबल थोड़ी अलग टाइप में मिलती है। तो अनबॉक्सिंग वो सारी चीजें चेक करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर से लाइक मारना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे इसकी प्राइसिंग की बात करें तो चाइना में 5,499 युआन का ये लॉन्च हुआ है। इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करोगे तो 72-73 रुपए के आसपास इसकी प्राइसिंग हो जाती है। अब ये वाला स्मार्टफोन इंडिया के अंदर डेफिनेटली इस वाले प्राइस रेंज में नहीं लॉन्च होगा, क्योंकि इस वाले प्राइस रेंज में तो सेम हमको iQOO 15 मिलता है। अगर इंडिया के अंदर ये स्मार्टफोन आता है तो 1 लाख या फिर 1,10,000 रुपए तक भी इसकी प्राइसिंग जा सकती है। और आप मेरे को बताना कि इस वाले प्राइस रेंज में अगर ये आता है इंडिया के अंदर में तो क्या आप इसको बाय करोगे। तो डायरेक्टली ना अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके का जैसे सारे iQOO के बॉक्स मिलते हैं वैसे ही सारी बॉक्स है। iQOO 15 अल्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों ही साइड में। पीछे कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं पर डेफिनेटली आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि चाइना के अंदर लिखी हुई है। और भाई ये वाला जो मेरे पास कलर है ना, ये 2077 है। इस बार इन्होंने कलर के जो नाम है ना वो अलग अलग से रखे हैं, थोड़े से मतलब नंबर वाले नाम है। जो सिल्वर वाला कलर है उसका नाम इन्होंने 2049 रखा है, और जो ब्लैक वाला कलर है वो 2077 है। तो सही है भाई, थोड़ा सा लाइक बाकी ब्रांड से हटके कुछ करने की कोशिश करी गई है। बॉक्स देखो ऑलरेडी ओपन है क्योंकि हमने टेस्ट करा था। अभी इसको उठा के साइड में रखते हैं। सबसे ऊपर ना बॉक्स में फोन रखा हुआ मिल जा रहा है। फोन को भी चेक करेंगे, इसको भी साइड में रख लेते हैं। एक केस मिल जाता है इनका जो कि ब्लैक वाला केस है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। इसके अंदर भी सारी चीजें एकदम चाइनीज में लिखी हुई है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। इसको भी उठा के साइड में फेंकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक ये चार्जर मिल जाएगा बॉक्स के अंदर में, जो कि 100 वॉट का चार्जर है, टाइप C to C वाला। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है Vivo फ्लैश चार्जिंग 100 वॉट। उसके नीचे आपको सिम एक्टर टूल तो मिलता ही है। और बॉक्स में ना एक टाइप C to C वाली केबल भी मिल जाती है। एक साइड से कैप्सूल जैसा इन्होंने डिजाइन दे रखा है। चार्जिंग पे कनेक्ट होगा आपका स्मार्टफोन तो आप उसके बाद भी गेमिंग कर पाओगे, ऐसे आपके हाथ में अड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये भी बढ़िया चीज है क्योंकि फोन के अंदर बाईपास चार्जिंग वगैरह वाले फीचर भी दे रखे हैं ना, तो इसके हिसाब से इन्होंने केबल भी बढ़िया वाली दी है। और आपको लग रहा होगा बॉक्स के अंदर इतनी चीजें हैं, लेकिन एक टूल और हमको मिलता है बॉक्स के अंदर में। तो इसको अगर आप आगे से देखोगे ना ध्यान से तो ये ब्रश है, क्योंकि फोन के अंदर आपको एक फैन मिलता है इनबिल्ट वाला, उसको क्लीन विलीन करने के लिए ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इसको भी इसमें रखते हैं, साइड में फेंकता हूं मैं इसको। और फोन को रैपिंग से अगर बाहर निकालें तो ये है भाई इसका ब्लैक कलर। काफी ज्यादा शानदार लुक के साथ में वाला स्मार्टफोन आता है। कैमरा बम्प पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर ग्लास है, उसके अंदर आपको कैमरा मिलते हैं। और 3 सेटअप लाइक अलग अलग से कर रखा है। सारे ही कैमरा 50-50 मेगापिक्सल के हैं। यहाँ पे अल्ट्रा पावर की ब्रांडिंग है, नीचे की तरफ फ्लैश दे रखी है। और इस वाले स्मार्टफोन के ऊपर ना थोड़ा हनीकॉम वाला डिजाइन आपको देखने को मिलता है। जब आप अलग अलग लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन को टिल्ट करोगे ना तो वो चीज आपको वहां पे पता चलेगी। देखो यहाँ पे अभी मैं मूव कर रहा हूँ ना फोन को, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी विजिबल हो रहा है। बढ़िया डिजाइन है भाई। व्हाइट वाले के अंदर थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से दिख पाता है। ये देखो ये वाला जो मैं टूल बता रहा था ना, यहाँ पे आपको फोन के नीचे इसके वेंट्स मिलेंगे। ये यहाँ से गर्म हवा को अंदर की तरफ खींचता है। और राइट साइड में देखोगे तो फोन की यहाँ से आउटलेट मिलेगा, यहाँ से आप गर्म हवा बाहर छोड़ेगा। ये बिना आरटी जो हमने इससे पहले टच करा था उसमें क्या था कि कैमरा के नीचे से गर्म हवा फेंक रहा था, तो सारी जो गर्मी थी वो उंगली के ऊपर आ रही थी। लेकिन iQOO ने यहाँ पे ये चीज काफी ज्यादा अच्छी करी है कि अलग तरीके से थोड़ा सा दिया हुआ है। बट देखो ये जो टूल है ना, इसकी वजह से कुछ इस तरीके से आप इसको साफ कर सकते हो, ये वाले वेंट्स को भी। और अगर आपको ये वाले वेंट साफ करने हैं तो ये भी इसकी मदद से आप ऐसे क्लीन कर सकते हो। और ये सारी चीज आप टाइप C का पोर्ट क्लीन करने के भी लिए काम में ले सकते हो। और देखो केस लगाने के बाद अगर आप स्मार्टफोन को देखोगे तो कुछ तरीके का लुक आएगा। 2 कटआउट अलग से दे रखे हैं क्योंकि इस वाले स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग ट्रिगर्स भी हमको मिलते हैं। और केस में यहाँ पे नीचे की तरफ वेंट्स के लिए अलग से कटआउट दे रखा है। यहाँ पे भी कटआउट है प्रॉपर्ली। आयर ब्लास्टर वगैरह भी है फोन के अंदर में। टोटल 3 माइक मिलते हैं। ऊपर की तरफ में स्पीकर का कटआउट अलग से दे रखा है। नीचे भी एक टाइप C का पोर्ट है जो कि USB 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट है। इस पे आप डायरेक्टली कोई डिस्प्ले कनेक्ट करके स्क्रीन मिरर वगैरह करना चाहो तो वो सारी चीजें कर सकते हो। हाई क्वालिटी में होगी एकदम, लाइव स्ट्रीम वगैरह में, जो कि बहुत ज्यादा काम आता है। राइट साइड में देखोगे तो पावर बटन्स है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं, 2 ट्रिगर्स हैं और पूरा एल्यूमिनियम का फ्रेम है। काफी ज्यादा तगड़ी बिल्ड के साथ आता है। फ्लैट फ्रेम है इसका, फ्लैट ही फ्रंट आपको मिलेगा, फ्लैट बैक है। डिजाइन वाइज काफी ज्यादा पसंद आया मेरे को वाला स्मार्टफोन। अंडर डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके अंदर मिल जाता है। और देखो ये जो केबल की मैं बात कर रहा था ना, तो इस तरीके से केबल यहाँ पे कनेक्ट होगी। और अब आप ऐसे करके गेमिंग भी करोगे तो सही है, क्योंकि बाकी चार्जर्स में क्या रहता है कि ऐसी केबल होती है, ऐसे करके आपको कनेक्ट करोगे तो आपकी उंगली के बीच में आती है और ऐसे आप गेमिंग वेमिंग सही से नहीं कर पाते। तो ये प्लस
पॉइंट है इसका एक केबल का भी। और जब आप स्टेटस बार नीचे करोगे तो यहाँ पे आपको एक फीचर मिलेगा एटमॉस्फेरिक लाइट का, जिसको आप ऑन करोगे तो कैमरा के पास ना कुछ इस तरीके से एक लाइट है जो कि ब्लिंक होती रहती है, और इसको आप अपने हिसाब से अलग अलग चीजों पे कस्टमाइज करके रख सकते हो। तो सबसे पहले तो इसका जो कलर वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हो, जैसे येलो हो गया, अगर आपको रेड करना है तो कुछ इस तरीके से रेड वेड हो जाएगा ये। देन इसकी स्पीड अगर आप स्लो फास्ट करना चाहते हो, ब्लिंक की मैंने फास्ट कर दिया तो जल्दी जल्दी यहाँ पे ब्लिंक होगी लाइट। और ये वाला जो इफेक्ट है अभी ब्रीदिंग पे हो रखा है, फ्लोइंग पे कर दोगे तो कुछ इस तरीके से लाइक जैसे लाइट फ्लो होती है ऐसे फ्लो होके आएगी। और बाकी एम्बिएंट के हिसाब से ना 3 मोड आपको यहाँ पे मिलते हैं, एम्बिएंट, साउंड, पल्सिंग, फ्लैशिंग, फ्लोइंग, ठीक है। तो इसके हिसाब से जब आप कुछ बोलोगे साउंड वगैरह डिटेक्ट करेगा स्मार्टफोन, या फिर म्यूजिक वगैरह प्ले कर रहे हो उसके हिसाब से जो लाइट है वो ब्लिंक करेगी। अब देखो जैसे मैंने इसको कर दिया, इसको एग्री करा, अगर थोड़ी थोड़ी नॉइस आएगी तब ये वाला स्मार्टफोन की जो लाइट है वो ब्लिंक होगी, अगर मैं शांत हो जाऊंगा तो ब्लिंक होना बंद हो जाएगी। देख रहे हो कितने ज्यादा तगड़ा फीचर है भाई ये भी भाई बेहतरीन चीज दे रखी है इन्होंने एकदम। और इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 वाला प्रोसेसर मिलता है। तो जो एंटूटू स्कोर्स हैं वो 4.1 मिलियन के निकाल रहा है भाई, बहुत ज्यादा तगड़े स्कोर्स हैं। बाकी LPDDR5X अल्ट्रा प्रो वाली रैम इसकी मिलती है, और UFS 4.1 वाली स्टोरेज है। तो जो इसकी रीड राइट स्पीड है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बहुत ज्यादा तगड़े निकालता है। बाकी CPU थ्रॉटल टेस्ट मैंने करता तो हल्का फुल्का जो ग्राफ है वो रेड की तरफ में जा रहा था, लेकिन जो एवरेज परफॉर्मेंस है ना वो भी 4,30,000 की है, और मैक्सिमम परफॉर्मेंस तो भाई 5,38,000 तक पहुंचा रहा है। तो अभी आपने अनबॉक्स वगैरह सारी चीज चेकआउट कर ली है, अब हम डायरेक्टली गेम वगैरह की तरफ में आगे बढ़ते हैं। स्मार्टफोन ना मैंने मैक्सिमम चार्ज करा 100% पे, एंड में हम हीटिंग वीटिंग को भी देखेंगे कितने अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है इसका इनबिल्ट वाला फैन। सबसे पहले ग्राफिक्स सेटिंग्स देखो तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम की यहाँ पे अनलॉक मिल रही है 120 FPS की। मैनुअल टेस्ट पे मैंने इसको रखा हुआ है, एफिशिएंसी में सारी चीजें डिसेबल रखी हुई हैं। स्टार्टिंग से इसका मॉन्स्टर मोड में ऑन रखने वाला हूं, साथ में जो फैन था ना उसको भी मैंने स्मार्ट मोड पे रख दिया है। बहुत कम नॉइज करता है वो स्मार्ट मोड पे, लेकिन जो वर्क है वो भी आपको आगे बताऊंगा कि कैसा करता है। तो पहले टीडीएम को मैं स्टार्ट करते हैं, उसमें अपन 8 ट्रिगर्स भी इसके टेस्ट करके देख लेंगे कि कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिव और क्या सारी चीजें हैं। देखो लेफ्ट से स्वाइप करोगे ना तो यहीं पे आपको शोल्डर ट्रिगर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिनको आप लेफ्ट वाला बटन और राइट वाला बटन ऑन कर सकते हो। आपकी मर्जी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे मैंने ये यहाँ पे कर दिया, राइट वाला स्कोप पे कर दिया और डन करते हैं। तो जब मैं लेफ्ट वाला टैप करूँगा तो फायरिंग होगी, और राइट वाला टैप करने पे स्कोप ओपन होगा, और होल्ड भी करके रखोगे तो कुछ इस तरीके से लाइक होल्ड रहता है ये। बाकी फ़ोन के अंदर जो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अति लाउड है, और जो जायरो वायर है वो भी अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव है इसके अंदर। कितनी मर गए बम से। छी छी छी, साला ट्रिगर के साथ कैसा खेल रहा हूँ थोड़ा सा। अब मेरे को भी नहीं पता कि भाई मैं कब कब ये ना यूज करके ऐसे ऐसे यूज कर ले रहा था नॉर्मली। तो एक टीडीएम का मैच मैंने कंप्लीट कर लिया है भाई। ट्रिगर्स एकदम अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव है, जैसे आप टैप करते हो फायर पे या फिर स्कोप पे तुरंत की तुरंत रिस्पॉन्स होता है। और इसके साथ थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको गेम प्ले सेटल करने में, क्योंकि आदत नहीं है मेरे को तो भाई ज्यादा ट्रिगर के साथ में खेलने की। लेकिन एक अच्छा फीचर है भाई, जो लोग ज्यादा मल्टीपल फिंगर के साथ में गेमिंग करते हैं उनको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। बाकी लेकिन मैं जो आगे के मैच करूंगा ना वो इसको ऑफ करके करूंगा, क्योंकि मेरा गेम प्ले इसके थ्रू भाई बहुत ज्यादा कुछ खराब सा निकल रहा है। बट ऐसी है कि पहले टीम को मैच जीत गए हैं अपन, और टीडीएम के अंदर जो स्मूथनेस वगैरह थी वो काफी ज्यादा बढ़िया मिली है। 120 FPS मेंटेन करके चला रहा है, साथ में जायरोस्कोप सेंसर में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। स्पीकर तो अति लाउड मिल रहे हैं भाई। तो अभी देखो जो नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर रहे हैं वो सिमिलर ग्राफिक सेटिंग्स पे रैंगल का कर रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है ना वो स्मूथ मिल जा रही थी, तो थोड़ा सा फोन को मैंने थ्रॉटल करने की सोची और इस बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। वैसे अभी देखोगे तो टीडीएम के बाद में जो फोन का टेम्परेचर है वो 38 डिग्री के आसपास ही चल रहा है। चलो जंप करते हैं, 100 FPS तक आया फ्लक्चुएट हो गए, देन 120 फटाफट मेंटेन है। कोई नहीं, जंप करते हैं, हल्का हल्का फ्लक्चुएशन होता ही है।
Thanks. Excellent work. Awesome. Thanks. तो कैसे हिल रहा है इसको? अबे कैसा हिल रहा है यार? तो इसके रिकॉर्डिंग वाला मैच भी हम कंप्लीट करके आ चुके हैं। जंप करते में हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन हुआ था, लेकिन ओवरऑल इरेंगल का मैच जब हमने खेला, इवेंट के ऊपर फाइट ली, नॉर्मल फाइट ली, तो वहां पे बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रहे थे और ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई वाले फोन के अंदर में हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ में गेमिंग कर रहे हैं। बहुत इजीली सारी चीजें हैंडल कर दे रहा था। उसके बाद जब मैंने टेम्परेचर नोट करा इस वाले स्मार्टफोन का, तो 41.3 डिग्री के आसपास ही पहुंचा था। तो एक्चुअली में जो फैन है ना वो भी वर्क कर रहा है, 41-42 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को जाने नहीं दे रहा है भाई। अब इसके अंदर ना स्नैपड्रैगन 8 एलिट Gen 5 वाली चिप के साथ में एक दूसरी चिप भी है, Q3 चिप, जिसके थ्रू आप 144 FPS तक की गेमिंग कर सकते हो। तो वो भी अपन चेक कर लेते हैं कि वहां पे कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रही है। अब इसकी रिकॉर्डिंग चालू नहीं रखूंगा, 144 FPS ऑन करते हैं इसका एंड देन चालू करते हैं रेंगल का ये मैच। आगे ही निकल गए ले भाई, कहाँ जा रहा हूँ मैं? 120 के आसपास ही दे रहा है। थोड़ा फ्रेम उल्टे सीधे हो गए जंप करते में। एक्सट्रीम पे तो करा हुआ है यार। इंक्रीज द फ्रेम रेट अप टू 144 एफ व्हेन नेटिव फ्रेम रेट इज सेट ऑन 90 एफ और अबव। 90 पे करना पड़ेगा क्या इसे? ऐसा लिखा है भाई 90 पे कर रहा हूँ तो 90 देने लग जा रहा है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। Awesome. Marked a भाग location. रहा। मस्ती कर रहा है इधर उधर होके।
तो लास्ट मैच भी अपन कंप्लीट करके आ चुके हैं। देखो जब हम वो वाली सेटिंग्स ऑन कर रहे थे तो वहां पे लिखा होता है कि 90 एफपीएस ग्राफिक सेटिंग्स आपको करनी होगी, देन 144 एफपीएस आपका स्मार्टफोन निकाल के देगा। इसमें क्या रहता है कि एक फ्रेम आपका स्मार्टफोन प्रोवाइड कराता है, एक चिप के थ्रू एक्स्ट्रा एफपीएस ऐड होता है, और जो गेमिंग है वो 144 एफपीएस तक की कराने की कैपेबिलिटी वाला स्मार्टफोन रखता है। लेकिन मैंने ग्राफिक सेटिंग्स को 90 पे भी करा, 60 पे भी करके देख लिया, फिर 120 पे भी करके देख लिया, लेकिन 144 एफपीएस ना वर्क नहीं हुआ प्रॉपरली। तो अपन ने नॉर्मली 120 एफपीएस पे कर लिया विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के मैच भी। इसके अंदर जो टेंपरेचर पहुंचा मैक्सिमम वो 40 डिग्री के आसपास ही पहुंचा था। तो फैन अभी भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। बैटरी की बात करें तो 84% पे है, यानी कि 16% का बैटरी ड्रेन करा है 1 आवर की गेमिंग में। सही बैटरी चल रही है भाई। और अगर फोन के ग्राफ की बात करें तो देखो 40 मिनट की गेमिंग करी हमने 120 एफपीएस पे, जिसमें से मैक्स फ्रेम से 120 वाले 111 के आसपास वाले एवरेज एफपीएस निकाल के दे रहा है वाला स्मार्टफोन। 26 एफपीएस का लोएस्ट ड्रॉप पहुंचा था और 43 डिग्री तक ऐप ने डिटेक्ट करा है टेंपरेचर जाता हुआ। देन उसके बाद 144 एफपीएस की जो गेमिंग करी हमने वो हुआ ही नहीं थी 144 एफपीएस पे। तो उसके अंदर भी जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सही है, 111 112 वाले एवरेज एफपीएस निकाल के दे रहा है और 43 डिग्री तक मैक्सिमम टेंपरेचर पहुंचा है। लोएस्ट एफपीएस का ड्रॉप 20.8 था। तो अभी देखो फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ये वाला जो स्मार्टफोन है एक ओवरऑल बीस्ट स्मार्टफोन है। इसके अंदर गेमिंग ट्रिगर्स भी है, इनबिल्ट फैन भी है जो कि प्रॉपर्ली वर्किंग है। और इससे पहले ना मैंने मल्टीपल स्मार्टफोन टेस्ट करे हुए हैं जिसके अंदर फैन वगैरह हमको देखने को मिलता है, लेकिन वो उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते हैं। इससे पहले मैंने रेड मैजिक 10 प्रो 11 प्रो प्लस ये सारे फोन भी कवर कर रहे थे, लिक्विड कूलिंग वाला भी करा था। उनके अंदर भी हीटिंग वीटिंग इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें बेहतरीन हमको मिली है। और फोन के स्पीकर हो, लाउडनेस हो, गेम के अंदर स्मूथनेस हो, सारी चीजें बहुत ज्यादा बेहतरीन है। बस ये है कि स्मार्टफोन ना थोड़ा सा मोटा लगता है और थोड़ा सा हैवी भी है, लेकिन ओवरऑल जो फोन की परफॉर्मेंस है वहां पे मेरे को कोई भी शिकायत नहीं हुई है। और डेफिनेटली मेरे को वाला स्मार्टफोन काफी ज्यादा पसंद भी आया है। अगर देखो इंडिया के अंदर ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च होगा तो आप बताना मेरे को क्या आप इस वाले स्मार्टफोन को बाय करना चाहोगे। सेम बाहर वाली प्राइस रेंज के अंदर तो भाई ये लॉन्च नहीं होगा 72-73 हजार रुपए के आसपास, क्योंकि इस वाले प्राइस में आपको iQOO 15 मिला था यहाँ पे। तो हो सकता है इसका प्राइस ना 1 लाख या फिर उससे भी ज्यादा पहुंचे। तो बताना जरूर से कि इस वाले प्राइस रेंज में अगर iQOO इसको यहाँ पे इंडिया में लॉन्च करता है तो क्या आप इसको बाय करोगे या फिर नहीं। नेक्स्ट वीडियो अपन इन दोनों का कंपैरिजन करके भी देखते हैं कि इसका 8 Elite Gen 5 या फिर इसके अंदर कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है, और iQOO 15 अल्ट्रा का कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो उस वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक मारते हो जाना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे और कमाल की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।